नमस्ते बच्चों। आज हम कपड़ों के बारे में और कुछ नया सीखेंगे। आज विभिन्न प्रकार के कपड़ों में से हम अपनी इच्छा और मौके के अनुसार अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं या अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। तो आपको यह सोचकर आश्चर्य जरूर होता होगा कि हमारे पूर्वज क्या पहनते थे जब अलग अलग प्रकार के कपड़े नहीं होते थे। तो जब गर्म मौसम होता था तब वे अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छाल, बड़े पत्ते और घास का इस्तेमाल करते थे। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए वे अपने आप को जानवरों की खाल से ढक लेते थे। यहाँ तक कि वे जानवरों के फर का भी इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे लोगों ने खेती करना सीखा और उन्होंने कपास के समान पौधे उगाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घास और टहनियों से चटाई और टोकरियां बनाना सीखा। वे पशुओं के बालों को एक साथ लंबे तार की तरह लपेटकर उससे धागा बनाना सीख गए। अब तक वे कताई के बहुत तरीके जान चुके थे, तो उन्होंने इन धागों में से कपड़े बनाने लगे। पहले के भारतवंशी गंगा नदी के पास के इलाकों में कपास उगाया जाता था और कपास से बने सूती कपड़े ही पहने जाते थे। साथ ही पुराने इजिप्ट में नाइल नदी के किनारे कपास के अलावा एक और पौधा फ्लैक्स भी उगाया जाता था और उसके भी कपड़े बनाए जाते थे। तो इन फैब्रिक्स या कपड़े किस प्रकार बनाए जाते थे? क्या वे पैंट थे कि शर्ट थे? नहीं, उन दिनों लोग सिलाई के बारे में नहीं जानते थे, तो लोग केवल इन कपड़ों को शरीर के अलग अलग भागों पर लपेट लेते थे। जैसे आजकल भी साड़ी, धोती, लुंगी या पगड़ी आदि लंबे बगैर सिले कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। तो है ना कमाल की बात। बाद में हाथी दांत और हड्डियों से सिलाई करने की सुई का आविष्कार हुआ। ये बड़ा आविष्कार था। सिलाई करने की सुई के आविष्कार के बाद सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे लोगों ने कपड़ों को सिलना शुरू किया और विभिन्न प्रकार के परिधान जैसे शॉर्ट्स, पैंट्स, शर्ट, फ्रॉक, स्कर्ट आदि बनाना सीख लिया, जिन्हें हम आजकल पहनते हैं। तो हमने ये देखा कि प्राकृतिक रेशे जैसे सूत, ऊन आदि का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए लंबे समय से करा जा रहा है। यह आप कह सकते हजारों साल पहले से किया जा रहा है, लेकिन इस बात को केवल कुछ 100 साल ही हुए होंगे कि जब हमने विभिन्न रसायनों, विशेष रूप से पेट्रोलियम के इस्तेमाल से सिंथेटिक फैब्रिक बनाना सीखा। नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि सिंथेटिक फैब्रिक्स के उदाहरण हैं जिनका इस्तेमाल आजकल हम करते हैं। आजकल हम आदि मानव की तरह पेड़ों की छाल या पत्तियां तो नहीं पहनते हैं, लेकिन कपड़े पहनने का उद्देश्य पुराने समय के समान ही है। कपड़े आराम के लिए या गर्मी सर्दी से बचने के लिए या धूल कीड़ों के काटने से बचने के लिए, और हाँ, हमारे शरीर को ढकने और सभ्य दिखने के लिए भी पहने जाते हैं। इसलिए हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही सीखेंगे बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।